हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 5 का पाठ नंबर 6 कहाँ गए वो बच्चे पढ़ेंगे। एक शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले। इस बगीचे में बहुत से सुंदर वृक्ष थे जिन पर अनेक पक्षियों के घोंसले थे। शहर के बीचों बीच मतलब शहर के बीच में। यह कहानी एक बगीचे की है जहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे और बहुत सुंदर वृक्ष भी थे। वृक्ष यानी पेड़। इन्हीं पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जो बहुत साल पुराना था। बगीचे में एक पीपल का पेड़ भी था। वह बूढ़ा पीपल का पेड़ अक्सर उदास रहता था। उसी के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। बरगद का पेड़ जब भी पीपल के पेड़ को उदास देखता तो परेशान हो जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके पीपल के पेड़ से उसकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। बगीचे में बहुत से पेड़ थे जिनमें एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था और साथ ही एक बरगद का पेड़ भी था। पीपल का पेड़ बहुत उदास रहता था तो बरगद के पेड़ ने पीपल से उसकी उदासी का कारण पूछा। बरगद के पेड़ ने कहा, पीपल जी, बसंत ऋतु चल रही है, सब तरफ फूल ही फूल खिले हैं, तरह तरह की चिड़ियों के घोंसले इस बगीचे में हैं, फिर भी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। बरगद के पेड़ ने पीपल के पेड़ की उदासी का कारण पूछा। बरगद के पेड़ ने कहा कि बसंत ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, और सब तरफ फूल खिले हैं। स्प्रिंग सीजन में सब तरफ फूल खिल जाते हैं, फिर भी पीपल का पेड़ उदास क्यों है। यह था पेज नंबर 32। अब हम पेज नंबर 33 पढ़ेंगे। पीपल ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, बरगद भाई, मानता हूँ बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सब तरफ पक्षी भी बहुत सुंदर घोंसले बना रहे हैं, परंतु मनुष्य को क्या हुआ है। ना तो अब बच्चे खेलते दिखते हैं और ना ही लोग मेरे नीचे बैठना पसंद करते हैं। एक समय था जब मेरी टहनियों की छांव में पूरा दिन कोई ना कोई बैठा रहता था। उस पर इनकी गाड़ियाँ इतना धुआं छोड़ती हैं कि मैं हवा साफ करते करते तंग आ गया हूँ। पीपल ने बरगद को अपनी उदासी की वजह बताई। उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं और सब तरफ पक्षी भी हैं, परंतु यहाँ पर इंसान दिखाई नहीं देते। पहले के समय में बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते थे और बड़े लोग पेड़ों के नीचे बैठना पसंद करते थे, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पीपल का पेड़ उदास है। पीपल के पेड़ ने कहा, उस पर इनकी गाड़ियाँ इतना धुआं छोड़ती हैं कि मैं हवा साफ करते करते तंग आ जाता हूँ। पहले अक्सर मनुष्य मेरी पूजा करने आता था, पर अब तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। ये सब तो मोबाइल ही देखते रहते हैं। आजकल गाड़ियों का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है और पेड़ हवा को साफ करते हैं। पीपल के पेड़ ने कहा कि सब लोग मोबाइल ही देखते रहते हैं। बरगद के पेड़ ने कहा, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। मनुष्य से बहुत आशाएं थी, परंतु ये सब तो अब कहीं और व्यस्त हैं। आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं, इसलिए आसपास की प्रकृति, आसपास की सुंदरता और पेड़ पौधों पर उनका ध्यान नहीं जाता। इस बात से पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ परेशान थे। यह था पेज नंबर 33। अब हम पेज नंबर 34 पढ़ेंगे। पीपल के पेड़ ने कहा, कुछ साल पहले लोग मेरी छांव में आकर बैठते थे तो आपस में घंटों बात करते थे। मैं भी उनकी बातों का खूब आनंद उठाता था। अब तो जो भी बगीचे में आता है मोबाइल लेकर आता है और उस पर बिना बोले बात करता रहता है। बिना बोले बात करने का मतलब लोग अब मोबाइल पर चैट करते हैं जिसमें लिखकर बातचीत की जाती है। पीपल के पेड़ ने कहा कि जब मोबाइल फोन नहीं थे तो लोग उसकी छांव में घंटों बात करते थे, परंतु अब सब लोग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। तभी सारे फूल इकट्ठे चिल्ला पड़े, पीपल जी, ये मोबाइल तो इतना बुरा है कि बच्चे बगीचे में आना ही भूल गए हैं। कोई हमारे सुंदर रंगों को देखकर अब नहीं मचलता। बच्चे जब हमारे इर्द गिर्द शोर मचाते हुए दौड़ते थे तो बहुत आनंद आता था। अब तो बच्चे बगीचे में आते ही नहीं, और आते हैं तो हमारी तरफ ना तो देखते हैं और ना ही हमें तोड़ने के लिए ललचाते हैं। कोई हमारी खुशबू भी नहीं लेता। बच्चे भी मोबाइल लेकर आते हैं और उसी में व्यस्त रहते हैं। पीपल की बात को सुनकर फूलों ने भी कहा कि पहले के समय में बच्चे फूलों की सुंदरता को एंजॉय करते थे, उनको तोड़ने की कोशिश करते थे या फिर उनकी खुशी, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे भी पार्क में मोबाइल लेकर आते हैं और उसी में बिजी, व्यस्त रहना यानी बिजी रहना। यह था पेज नंबर 34। अब हम पेज नंबर 35 पढ़ेंगे। मंगू जो अपने 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, तुरंत खड़ी हो गई। मंगू बोली, एक समय था बच्चे मेरी पूंछ पर रस्सी बांधकर मुझे खूब दौड़ाते थे,
मैं भी उनके साथ दौड़ दौड़ कर खूब खेलती थी, परंतु अब तो मोबाइल पर ही कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हुए कुछ तो इतने मोटे हो गए हैं कि ठीक से चल भी नहीं पाते। मंगू एक फीमेल डॉग है, वह भी पीपल के पेड़ की छाया में बैठी थी। उसने कहा कि पहले बच्चे उसकी पूंछ पर रस्सी बांधकर दौड़ाते थे और उसके साथ खेलते थे, परंतु बच्चे आजकल मोबाइल पर कुत्ते और बिल्लियां देखकर इतने मोटे हो गए हैं कि ठीक से चल भी नहीं सकते। मंगू अपने बच्चों की तरफ देखते हुए दुखी स्वर में बोली, जब मैं इनकी उम्र की थी तो बच्चों में मुझे छूने और उठाने की होड़ लगी रहती थी। अब देखो, किसी मनुष्य को शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया है। जब मंगू नाम की डॉग छोटी थी तब बच्चे उसके साथ खेला करते थे, परंतु अब उस और उनके साथ कोई नहीं खेलता। पीपल के पेड़ क्या हो गया है मनुष्य को, यह तो ऐसा नहीं था। तभी बगीचे में कहीं से एक गौरैया आ बैठी। उसे देखते ही सभी पेड़ पौधे तथा फूलों में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरैया एक चिड़िया का नाम है जो अब कम ही दिखाई देती है। पहले लोग बगीचे में जाते थे और समय बिताते थे तथा जानवरों के साथ खेलते भी थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होता। मंगू और पीपल का पेड़ बातचीत कर ही रहे थे, तभी एक गौरैया आकर वहां बैठ गई। सभी गौरैया को देखकर बहुत खुश हुए। पीपल खुशी से अपनी टहनियां हिलाते हुए बोला, कहाँ थी गौरैया रानी, बड़े सालों के बाद आज तुम्हें देखा। सभी पेड़ पौधे तथा फूल भी गौरैया से पूछने लगे कि वो अब तक कहाँ थी। तो गौरैया के आते ही सभी उसका हालचाल पूछने लगे। यह था पेज नंबर 35। अब हम पेज नंबर 36 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 36 पढ़ेंगे। गौरैया ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो किसी तरह बच गई, पर मेरे साथ की अधिकतर चिड़ियां अब नहीं रहीं। इस मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। मोबाइल फोन से एक तरह की रेडिएशन निकलती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन से पक्षियों को प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से गौरैया चिड़िया अब नहीं दिखती। गौरैया ने बताया कि मेरे साथ की अधिकतर चिड़िया अब नहीं रही, वे मोबाइल फोन की वजह से खत्म हो गई हैं। तभी 2 बच्चे लड़ते हुए बगीचे में आ गए। उनके हाथों में मोबाइल थे और वे मोबाइल पर कुछ देखकर लड़ रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल देख गौरैया डरकर पीपल के पेड़ में जा छुपी, लेकिन फूल बच्चों को देखकर खुश हुए कि शायद ये अब हमारे सुंदर रंगों को देखकर ललचाएंगे। सब आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी बगीचे में 2 बच्चे आ गए। उनके पास एक मोबाइल था। मोबाइल देखकर वे लड़ रहे थे। क्योंकि मोबाइल फोन की रेडिएशन से पक्षियों को परेशानी होती है, इसलिए गौरैया चिड़िया पीपल के पेड़ में जा छुपी। परंतु फूल बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि बच्चे उन्हें देखकर ललचाएंगे। हो सकता है कि ये और बच्चों को बुला लाएं। मंगू भी खुशी से कूदने लगी कि शायद ये अब उसके बच्चों को प्यार करेंगे। मंगू नाम की फीमेल डॉग ये चाहती थी कि सब उसके बच्चों को प्यार करें, पर ये क्या, फूलों और पेड़ पौधों की तरफ देखना तो दूर, ये दोनों बच्चे तो मोबाइल पर सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए। सबको लग रहा था कि बच्चे डॉग से और फूलों से खेलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये बच्चे अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेने लगे। तभी जोर से धड़ाम की आवाज आई। सब ने मुड़कर देखा तो एक बच्चा फूलों की एक क्यारी के बीच गिरा पड़ा था। कई फूलों को उसने अपने नीचे कुचल दिया था। सेल्फी लेते हुए एक बच्चा फूलों की क्यारी पे गिर गया, जिसकी वजह से कुछ फूल कुचल भी गए। जैसे ही बगीचे के माली ने यह देखा, वह जोर से चिल्लाया। दोनों बच्चे बगीचे के बाहर भागे। यह देख सभी पेड़ पौधे जोर जोर से हंसने लगे। माली बगीचे की और पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। जैसे ही माली ने देखा कि बच्चा फूलों पर गिर गया है और फूल उसके नीचे कुचले गए हैं, तो वह और दोनों बच्चे डर के मारे भाग गए। यह देखकर सभी जोर से हंसने लगे। यह था पेज नंबर 36 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।